ओम शांति। आज का अव्यक्त संदेश है 25/6/98। 4 गेट और उनसे पार होने की विधि, बेहद का वैराग्य। आज आप सबकी याद प्यार लेते हुए बाबा के पास वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखा कि सामने बाबा मम्मा और मम्मा के साथ जो हमारी विशेष आत्माएं सेवा अर्थ गई हैं वो भी साथ खड़े थे। ऐसे खड़े हुए थे जो लगता ही नहीं था कि यह कोई गई हुई आत्माएं हैं। जैसे साकार में बाबा मम्मा और बच्चे संगठित रूप में कभी घूमने जाते थे, कभी संगठित रूप में खड़े होते थे, बाबा दृष्टि देते थे। ऐसे ही लग रहा था जैसे वतन नहीं है, लेकिन साकार सृष्टि में ही हम देख रहे थे। हमको देख करके सभी बहुत राज युक्त मुस्कुरा रहे थे। जो भी हमारी अनन्य गए हैं, जैसे दीदी है, दादी चंद्रमणि है, सभी मुस्कुरा रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इन्हों की मुस्कुराहट बहुत राजयुक्त है। इसका क्या मतलब है? मेरा संकल्प चला तो मम्मा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? मैं तो चुप रही। तो मम्मा ने कहा कि यह सब आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर भी हम लोगों का यह एडवांस पार्टी का पार्ट कब तक। तो मम्मा ने कहा कि यह आप लोगों को समय को समीप लाना है। हम तो एवर रेडी हैं। हम तो सिर्फ स्थापना के कार्य में गुप्त रूप से आप लोगों के मददगार हैं, लेकिन हमारा कर्म बंधन तो पूरा हुआ है। हमारे हिसाब किताब तो क्लियर हैं। आप लोगों को तैयार होकर आना है। हम तो पहले से ही तैयार हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा को मैंने देखा, बाबा को जैसे उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। इन्होंने उन्होंने अपने साथ मिला लिया। एडवांस पार्टी वालों ने जैसे कि अपने साथ मिला लिया था। और हमको क्या कह रहे हैं वो? हमको क्या इशारा कर रहे हैं? देरी किन की तरफ से हो रही है? जो प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं हैं उनकी तरफ से देरी हो रही है। तो बाबा ने भी कहा, बच्ची मम्मा को जवाब दो ना। मैंने कहा, क्या जवाब दें? बाबा ने कहा, कहो हम भी जल्दी जल्दी आपको एडवांस पार्टी से मुक्त करेंगे। क्या कर देंगे हम? कैसे कर देंगे मुक्त? हम भी जल्दी जल्दी आपको एडवांस पार्टी से मुक्त कर देंगे।
कैसे करेंगे? कैसे प्रैक्टिकल नहीं? वो तो हैं ही, जन्म लेके कहीं ना कहीं तपस्या कर ही रही हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी मुक्त कर देंगे। कैसे? सेवा करा के, वो तो कर ही रहे हैं सेवा, आपके पहरेदार बने हुए हैं। कैसे मुक्त करेंगे उनको? वो वरमाला लेके खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमको भी पहचान मिले। जब प्रत्यक्षता होगी तो उनको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, जो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए क्या बोला? इनके इंतजार कर रहे हैं। देवताएं जो हैं वो फरिश्तों के इंतजार कर रहे हैं। आपको एडवांस पार्टी से मुक्त करेंगे और हम भी मुक्त हो जाएंगे। मम्मा तो होशियार है ना। तो बाबा ने कहा कब तक? डेट बताओ ना। मैंने कहा कि डेट तो अभी निश्चित ही नहीं है, नहीं की है। डेट कौन सी बताएं? तो दीदी और चंद्रमणि दादी दोनों मुस्कुराकर बोली, अरे गुलजार, तुम गेट नहीं बता सकते हैं? तुम निमित्त बनी हुई हो, अव्यक्त पार्ट तुम्हारे द्वारा चल रहा है, बताओ तुमको इतनी ही टचिंग नहीं होती? जैसे साकार में दीदी और चंद्रमणि दादी बोलती थी ना कि अरे बताओ ना, क्या नहीं बता सकती हो? मैंने कहा मैं अकेले थोड़े ही बता सकती हूँ। अकेले मैं कहूं कि मैं तो तैयार हो जाऊंगी तो बाबा कहेंगे कि संगठन चाहिए। 3-3.5 साल जो है समय है, मैं तो तैयार हो जाऊंगी तो बाबा क्या कहेगा? क्या चाहिए? संगठन चाहिए। तो मैं कैसे बताऊंगी? यह तो बाबा बताएं। तो सभी मुस्कुराने लगे। बताते नहीं है, मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? वो भी बोल देते ऐसे। अब जब तुम अगर तैयारी कर रही हो 3-3.5 साल में, माना अभी समय अनुसार ऐसे ही इंडिकेशन मिलते हैं ना, तो फिर सब तैयार नहीं हो जाएंगे क्या? मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं हो जाए? अभी तो ब्रह्मा कुमारी जी बोलने लगी ना, 3-4-5 साल तक, क्योंकि कितने भविष्य वक्ता लगे हुए हैं चारों तरफ। और ढेर सारे ज्योतिषी लगे हुए हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। और प्रकृति का रूप भी तो अभी वो साइंटिस्ट नहीं बोल रही आजकल, क्या बोलने लगी? 4-5 साल। हाँ, 1-2 साल बढ़ा के बोलती होंगी क्योंकि अपन फिर बुद्धू बन जाएंगे। अब तो लाइव होने लगे ना, ये सब बैठी हैं, तो क्या 1-2 साल बढ़ा के बोलती होंगी ना। तो चलो तब तक तो हो, इतना बोल दो अपन कि तब तक तो सबको दिखने ही लगे। बाबा फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। अब ऐसा क्या रहस्य है इसमें, मुस्कुराने वाली क्या बात है? जब गुलजार मौनी से पूछा, बाकी भी तो लगे हैं, नहीं लगे? तो सभी मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे यही कहो कि मम्मा हम अभी आए कि आए। मैंने कहा कि अभी आए की तो बात ही नहीं है। तो ऐसे चिट चैट चल रही थी। मम्मा तथा सभी दादियां
साड़ी पहने हुए ऐसे लग रहे थे जैसे उड़ते फरिश्ते होते हैं ना। फिर मम्मा ने कहा कि बच्चे तो सभी याद आते ही हैं। मम्मा ने जैसे कहा कि बच्चे याद तो आते ही हैं, तो इतने में मैंने देखा कि काफी बड़ा संगठन वतन में इमर्ज हो गया और मम्मा एकदम जैसे मिलिट्री का कमांडर होता है ना, ऑफिशियल, उसी रूप में, जैसे जगत माता रूप में सभी बच्चों को दृष्टि दे रही थी और वरदान का हाथ घुमा रही थी। थोड़े समय के बाद मम्मा ने कहा, आज हम सभी भी आए हैं और यह सभी भी आए हैं, तो वतन में इन्हों का खेल कराते हैं। बाबा बहुत मुस्कुराया, कहा, मम्मा, आज मम्मा डे पर बच्चों का खेल कराना चाहते हैं। प्यार होता है ना माँ का। तो बाबा ने कहा कि मम्मा, आप भले खेल कराओ। तो पहले जब मम्मा दृष्टि दे रही थी, उस समय मम्मा का ऑफिशियल रूप था। फिर जब कहा कि खेल कराते हैं, तो बिल्कुल ही होमली रूप हो गया। जैसे बाबा क्या कहते हैं, बैलेंस। कहाँ गंभीरता धारण करनी है तो एकदम गंभीर भी होना है, कहाँ एक माहौल कैसा होता है, आपस में कोई चिट चैट चल रही है, आपस में कोई रमणीकता का माहौल है, तो वैसा भी रूप हो। दीदी और चंद्रमणि दादी जो थी, और भी थे, तो वह भी कहने लगे कि हाँ, बहुत दिन हो गया खेल नहीं किया है, तो आज खेलेंगे। तो सभी खेलने के लिए तैयार हो गए। क्या देखा, सामने लाइट्स के गेट्स बने हुए थे, वो लाइट में थे, लाइन में थे। गेट के पीछे गेट, गेट के पीछे गेट, बीच में थोड़ी थोड़ी मार्जिन थी। ऐसे 4 गेट्स थे, एक के पीछे एक। 4 गेट्स के बाद बहुत छोटे छोटे विमान के मुआफिक, बहुत हल्के से जैसे सिंहासन होते हैं, ऐसे बहुत विमान थे। फिर मम्मा ने चंद्रमणि दादी को कहा कि आप पहले ड्रिल कराती थी, तो आज तुम ही सीटी बजाओ। सीटी बजते ही हर एक को उन 4 गेट से पास होना था। तो दादी चंद्रमणि ने सीटी बजाई और सभी गेट से पास होने लगे। उन गेट्स पर बहुत सुंदर लाइट्स में लिखा था, पहला, पुरानी दुनिया से मुक्त। दूसरा, लौकिक और अलौकिक संबंधों से मुक्त। तीसरा, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त। तथा चौथा, पुरानी दुनिया के पदार्थों से मुक्त। तो इन 4 गेट से हम सभी को जाना था। तो दादी चंद्रमणि तो हंसती जाए, कहे कि मम्मा, यह सब पार हो ही जाएंगे। दादी चंद्रमणि हंसती बहुत थी।
हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तो मम्मा ने कहा कि तुम देखो ना, इन्हों को चलाओ। तो एक एक करके चलते गए, एक एक गेट से क्रॉस करते गए। आखिर में रिजल्ट यह हुई कि कोई किस गेट में अटक गया, कोई किस गेट में ठहर गया। आखिर आधे से थोड़े ज्यादा 2 गेट से तो क्रॉस कर गए, लेकिन तीसरा गेट जो स्वभाव संस्कार वाला था वह थोड़ा टाइम अटके, लेकिन पुरुषार्थ करके निकल गए और विमान में जाकर बैठ गए। विमान ऊपर उड़ गया और उड़ते हुए जैसे बादल होते हैं वैसे बादलों के बीच में फरिश्तों के रूप में समाते जाते थे। जैसे बादलों में फेस दिखाई देता था, सारा शरीर दिखाई दे रहा था, सारा शरीर नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे यह खेल पूरा हुआ तो मम्मा ने कहा, बाबा इन्हों को तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किनको? जो किन्हीं गेट में अटक गए, इनको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एवर रेडी बनने के लिए तीव्र गति का पुरुषार्थ, बेहद की वैराग वृत्ति का दिल से वैराग। अभी तो ये पाठ पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? बेहद की वैराग वृत्ति का दिल से त्याग। बाबा ने कहा, मम्मा अभी यह पाठ रह गया है। बेहद की वैराग वृत्ति, कर्म करते हुए, सेवा करते हुए कोई लगाव नहीं, किसी से भी लगाव नहीं। वैराग वृत्ति और कर्म व सेवा में सफलता। ऐसे नहीं वैराग माना, वृत्ति माना छोड़कर बैठ, वैराग वृत्ति माना छोड़कर बैठ जाएं। बाबा ने कहा, मम्मा अभी बच्चों को वर्तमान समय यही पाठ अटेंशन में लाना है, जिससे ही कब होगा यह क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। ऐसे यह खेल पूरा हुआ। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आज तो विशेष आपके प्रति भोग आया है। तो मम्मा ने कहा कि बाबा पहले तो आप स्वीकार करो। तो मम्मा ने भोग लेकर बाबा को गिट्टी खिलाई और बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को गिट्टी खिलाई और साथ में जो आत्माएं थी उन्हों को भी बाबा ने अपने हाथ से खिलाया। हमको मम्मा ने अपने हाथ से खिलाया और बाकी जो थे दीदी, चंद्रमणि दादी, उन सब ने हमको हाथ मिलाकर कहा कि आप हमारे तरफ से सबको याद प्यार देना और कहना कि हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी सन्मुख हो जाओ तो हमारा एडवांस पार्टी का पार्ट भी पूरा हो जाए। कहाँ है ये एडवांस पार्टी का पार्ट? है अभी फिलहाल वर्तमान समय, जिसको ये कहते हैं शंकर पार्टी। उसमें ये जन्म लेके अभी तपस्या कर रहे नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। क्या इंतजार कर रहे हैं ये कि जल्दी से कौन तैयार हो जाए। जो तैयार नहीं हुए हैं तो उनको क्या कहेंगे? बच्चा बुद्धि। जो अपनी एक निश्चित स्टेज वहां बना के आए हैं, फिर दूसरा जन्म लेके उनको स्टेज बनाने में देरी लगेगी? लगेगी?
बिल्कुल नहीं लगेगी। तो एडवांस पार्टी का पार्ट भी पूरा हो जाए और हम सब साथ में अपने राज्य में चले जाएं। फिर बाबा ने सभी को बहुत स्नेह से विदाई दी। फिर बाबा को हमने आप सबकी और दादी जानकी की याद दी। बाबा ने कहा कि बीच बीच में यह भी खेल में खेल दिखाती है और खेल पूरा हो जाता है तो वैसे के वैसे हो जाती है। तो अभी भी यह खेल हो रहा है कि बच्ची में हिम्मत और विल पावर है, इसलिए फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। कौन? दादी जानकी। माना जरूर। कोई कर्म भोग है तो उसको कैसे लेती थी? खेल की। वो कितनी उम्र में शरीर छोड़ा? सोचो, 104 वर्ष। और लास्ट तक भी बढ़िया ही कहेंगे। दादी को बाबा और मम्मा ने बहुत प्यार दिया। आप सभी की याद हमने दी तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय डबल फॉरनर्स जो हैं उन्हों का अपने तरफ अटेंशन अच्छा है। अटेंशन के साथ सेवा का भी उमंग है। बाकी जिस समय योग में बैठते हैं उस समय तो गुम हो जाते हैं। याद और सेवा का परसेंटेज में बैलेंस है, लेकिन अभी परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। किनका बैलेंस है? भारतवासियों को तो माथा मार मार के थक गए। क्या बैलेंस में रहो, बैलेंस में रहो, लेकिन विदेशी का बता रहे कि बैलेंस है, लेकिन अभी परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। बाबा को डबल फॉरनर्स, लंदन निवासी और चारों ओर के जो बच्चे हैं वे सकीलदे हैं, प्यारे हैं। बाबा अमृत वेले हर बच्चे को बहुत बहुत स्नेह और शक्ति देता रहता है। बच्चे भी नंबरवार लेते रहते हैं, इसलिए बच्चों को मुबारक देना और कहना आप फॉरनर्स का भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता बाबा सदैव सामने रखता है। बाबा के सामने आप सभी गुलदस्ते के रूप में हाजिर हैं। बाबा सदा स्नेह करता रहता और दृष्टि देता रहता है। अगला संदेश है 30/7/98। बुद्धि से उपराम रह, अब घर चलने की तैयारी करो। दीदी जी के निमित्त भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। आज जब मैं बाबा के पास वतन में भोग लेकर गई तो हमने देखा दीदी और बाबा आपस में कोई बात करते मुस्कुरा रहे थे। ऐसे लगता था जैसे दीदी बाबा को कोई बात कह रही हों और बाबा हाँ बच्ची कह रहे हों। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, मधुबन से तुम्हारे लिए भोग आया है। तो दीदी ने हमें देखा और कहा, अच्छा तुम आ गई? हमने कहा, हाँ दीदी, आपको सबने बहुत बहुत याद दिया है। मधुबन में समर्पित भाई आए हुए हैं। मधुबन निवासी, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, आबू निवासी, कुमारियां सबने याद दी है। तो दीदी मुस्कुराते बाबा को देखे और मेरे को देखे तो मैंने कहा, दीदी आप हम लोगों को याद नहीं करते क्या?
तो बोली, मैं क्या करूंगी याद याद करके। हमने कहा, क्यों, हम आपके सेवा साथी हैं, आप हमें याद नहीं करती हो। तो कहा, जब बाबा मुझे वतन में बुलाता है और सारा समाचार सुनाता दिखाता है, बताता है, तो अपनी सखियां, अपना मधुबन सब याद तो आता है। फिर बोला, दादी कैसे हैं? हमने कहा, दादी ने तो आपको बहुत बहुत याद दिया है। तो दीदी बोली, अभी दादी अकेली हो गई है। मैंने कहा, आप तो दादी को छोड़कर चली आई ना। तो बोला, बाबा ने मुझे बुला लिया तो मैं आ गई। मैंने कहा, आप आ गई तो दादी अकेली हो गई, लेकिन दादी को और सखियां तो हैं ना। बोला, सखियां भले हों पर दीदी जैसी सखी नहीं है। दीदी दीदी थी। मैंने कहा, यह तो दीदी जरूर है। दीदी और दादी दो शरीर थे, लेकिन प्राण तो एक ही थे। तो दीदी ऐसे चिट-चैट कर रही थी। मैंने कहा, दीदी देखो, आपके पीछे इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बन गया, शांति वन बन गया। तो बोली, हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है। जो कुछ भी होता है तो बाबा हमें चक्र जरूर लगवाता है, सारा समाचार सुनाता है। हम कोई बात से अनजान नहीं है। फिर मैंने कहा, दीदी हम लोगों के लिए आपकी क्या प्रेरणा है? तो दीदी मुस्कुराई, बोली, बाबा देखो प्रेरणा पूछती है, आप इतनी प्रेरणा देते रहते हो, अभी मेरी प्रेरणा पूछती है। मैंने कहा, नहीं दीदी, आपने तो यह सब क्रॉस किया है ना। तो बोली, देखो बाबा ने हमें अंतिम दिनों के अंदर एकदम उपराम कर दिया था। बस मेरे को यही कहा था कि अब घर जाना है, इसलिए कहते हैं लंबे समय का पुरुषार्थ, तो अंत में क्या होता है, बाबा का सहयोग मिलता है। अब घर जाना है। मेरे को यही एक रट लगी हुई थी, चलते चलो, कोई बात कोई परिस्थिति आती है, उनको देखो नहीं, खड़े नहीं हो, आगे चलो, बढ़ते चलो। तो बस मेरी बुद्धि के अंदर दो बातें थी, एक था चलते चलो, खड़े नहीं हो, और दूसरा था अब घर जाना है। कोई भी स्थिति परिस्थिति स्वभाव संस्कार तुम्हारी यात्रा को रोक ना दे, और अब घर जाना है। तो मेरी वृत्ति हर बात में उपराम हो गई, जैसे कोई राम राम का अजपा जाप जपता है, तो बस मेरे को यही चलता था, अब घर जाना है। भल मेरे को बाबा ने हिसाब किताब चुकतू कराया, लेकिन दुख दर्द की अनुभूति नहीं होने दी। यह भी बाबा का मेरे ऊपर विशेष प्यार रहा, जो बाबा ने इन बातों से मुझे न्यारा रखा, और मैं सदा देखती रहती थी कि मैं बाबा की गोद में बैठी हुई हूं, मैं बाबा से अलग नहीं हूं। मेरा आदि से लेकर अंत तक ऐसा ही पार्ट रहा। भले मैं सखियों के साथ सबके साथ पार्ट बजाती थी, लेकिन मेरे जो सर्व संबंध थे वह एक ही बाबा से थे। मैं उसी रीति से बाबा के साथ पार्ट बजाती थी।
लेकिन मेरे जो सर्व संबंध थे वह बाबा के ही साथ थे। बाबा के साथ जैसे व्यवहार में, कार्य में आती थी कि बाबा मेरे ही सब कुछ हैं और जो बाबा मुझे कहे वही करना है। तो बाबा ने मेरी उंगली पकड़कर सब सिखाया, सब पढ़ाया और बाबा ने मेरे सब संस्कारों को बदल दिया। तो इतने बड़े यज्ञ को बाबा के साथ मैंने चलाया, बनाया और अंत में बाबा ने मुझे इतना न्यारा कर दिया जैसे यह मेरी ड्यूटी बजाई और न्यारे हो गए। मेरा किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में लगाव झुकाव नहीं रहा। अंत समय मेरी अवस्था ऐसी थी जैसे मैं न्यारी प्यारी बाबा के गोद में जा बैठी। ये सब दादियों ने भी अनुभव किया, सब बताती भी थी कि दीदी का पार्ट बहुत ही न्यारा और प्यारा, योग के प्रति बहुत इंटरेस्ट रहता था। तो लास्ट में रिजल्ट कैसी निकलती है, कहते हैं अंत मते सो गति। तो मैं चाहूंगी कि बाबा का हर एक बच्चा अंदर से इतना न्यारा और प्यारा बने, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। दूसरा, बाबा ने देखो बार बार इशारा दिया कि अचानक कुछ होगा, बच्चे एवर रेडी रहो। जो भी स्थिति परिस्थिति बनने वाली है बनेगी, पेपर जो होगा चाहे पर्सनली चाहे संगठित रूप में वो अचानक होगा, एवर रेडी रहो। तो सभी अपने दिल से पूछो, मैं इतना नष्टोमोहा हुआ हूं, मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं या किसी देहधारी में बुद्धि जाती है? घर चलने की तैयारी है या अभी यहां बैठने की, रहने की इच्छा है? घर चलने की तैयारी होगी तो बुद्धि सदा उपराम रहेगी। जो भी कर्म है, अपने फर्ज हैं, वो निभाना बात अलग, लेकिन बुद्धि उपराम रहे। घर चलने की तैयारी होगी तो बुद्धि उपराम होगी, कार्य करते हुए भी न्यारे और प्यारे होंगे। ऐसे ही अनुभव होगा जैसे मैं निमित्त मात्र कार्य कर रहा हूं लेकिन उपराम हूं। यह अवस्था ना केवल आपको ही अनुभव होगी लेकिन आसपास वालों का भी अनुभव होगी। जितना आप उपराम होंगे उतना आपका सुंदर वाइब्रेशन दूसरों को भी अनुभव होता है। फिर दीदी ने कहा, देखो अभी सब बिखरे हुए हो तो इतना बड़ा संगठन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब एक वृत्ति वाले, एक संस्कार वाले, एक ही याद वाले, एक रस रहने वाले, ऐसे जब एक समान झुंड दिखाई देगा तो लोग कहेंगे, अरे यह क्या? जैसे देखो फरिश्ते झुंड में उड़ते हैं तो सब कहते हैं, पंछी भी जब झुंड में उड़ते हैं तो सबकी नजर आकाश में जाती है। अकेला उड़ता तो कोई की नहीं जाती। तो आप लोगों का संगठन भी ऐसा हो जो वह कंट्रास्ट महसूस करें। अभी समझते हैं यह भी हमारे जैसे हैं, लेकिन उनको आप लोगों से प्रेरणा मिले। तो ऐसे एग्जाम्पल बन दिखाओ। अभी बाबा यही चाहता है कि सैंपल बने। फिर मैंने कहा, दीदी कुमारियां आई हैं, सबने याद दी है। तो बोली, अरे कुमारियों को तो बाबा बहुत प्यार करते हैं, उनके ऊपर तो बाबा की बहुत नजर रहती है। तो कुमारियों को कहना कि कुमारी कोमल नहीं बनो, कुछ कमाल करो, शक्ति रूप बनो। अभी नाज नखरे छोड़कर न्यारी प्यारी बनो।
यह समय ऐसा है जबकि बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी मदद दे रहा है, जो छोटे बच्चे भी अपने अंदर इतनी खुमारी महसूस करते हैं, जो बस तो जब यह छोटे बच्चे भी मैदान में आएंगे तो देखना इनकी रौनक क्या होगी। तो यह बाबा के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, इनको कहो डरो नहीं, हिम्मत रखो। आपकी हिम्मत से आके माँ बाप भी आप पर बलिहार हो जाएंगे और आपको ईश्वरीय सेवा करने की छुट्टी दे देंगे। इनके लिए कहा जो लौकिक में होते हैं तो माँ बाप बंधन डालते हैं, तो क्या होगा, उनको ऐसी प्रेरणा होगी, उनको भी छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि बाबा का सहयोग है। आपकी हिम्मत नहीं देखते हैं तो वह भी समझ जाते हैं कि यह अभी प्रभाव में है, लेकिन अपने पैर पर खड़ी नहीं है। तो दीदी ने कहा कुमारियों को कहना कि अपने पैर पर खड़े होकर अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति से उनको ऐसा अनुभव करावें जो वह कहे कि यह मेरी लड़की नहीं है लेकिन शक्ति है। जितनी भी तपस्वी आत्माएं हैं तपस्या करके अभी कहीं ना कहीं जन्म ले चुकी हैं, नहीं ले चुकी? तो अंदर से उनको बार बार प्रेरणा क्यों होती है? क्या प्रेरणा होती होगी? क्या प्रेरणा होती होगी? अरे हाँ, कि मैं भी जाके बाबा के संगठन में जाके क्या करूं, तपस्या करूं। फिर बाबा ने कहा कि तपस्या तो बाद की बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बीज है, घर में रहते हुए अपनी ऐसी सुंदर रूपरेखा बनाओ कि घर वालों को ये निश्चय हो जाए कि नहीं, ये साधारण आत्मा नहीं, ये कोई शक्ति है, इसकी पुरानी तपस्या है, फिर हम इसको बंधन क्यों डालें? तो शक्तिपन का, न्यारेपन का, दुनियावी आकर्षण से दूर का अनुभव करावें। तो दीदी के अंदर जैसे बहुत ज्यादा उमंग था, दीदी बोलती जाती थी और बाबा बीच बीच में दीदी को देखता था। तो मैंने कहा बाबा, दीदी बहुत दिनों के बाद मिली है ना, तो दीदी के अंदर जो भरा है वह सारा संदेश तो देगी। बोली बाबा, मेरे को बहुत दिल होती है कि यह सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, ऐसा संगठन दिखाई दे जो देखते रह जाएं कि इन्होंने तो गुप्त अंडरग्राउंड रहकर इतनी बड़ी सेना तैयार कर ली। क्या इन्होंने अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर गुप्त मिलिट्री क्या क्या कर रहे थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। धीरे धीरे क्या हो गया, इतनी बड़ी सेना तैयार कर ली। तो मेरी दिल है कि बाबा मैं यह सीन देखूं कि विशाल शिव शक्ति पांडव सेना तैयार हो गई है, तब लोगों की आंखें खुलेंगी कि हाँ, यह तो बहुत शक्तिशाली योग युक्त फरिश्ते हैं, और तभी फिर जय जयकार का नगाड़ा बजेगा, जिस संगठित रूप में। अभी नहीं बजता है तो इसका कारण अभी कभी कैसे हैं, एक रस अवस्था नहीं है। फिर दीदी ने बाबा को कहा, बाबा जैसे हर एक से आप पूछते हो ना इनकी रिजल्ट क्या है, तो इन लोगों को भी दिखाओ कि तुम्हारा माला में कौन सा नंबर है। तो बाबा बोले, बच्ची अगर मैं यह दिखाऊं कि माला में कौन सा नंबर है तो एक भी नहीं ठहरे, अभी हार्ट फेल हो जाए। हाँ, बाबा को दिखाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अभी क्या है, झुट के वुट के थोड़ा बहुत हिसाब किताब। इतना बड़ा पार्ट बाबा की कोई सुनेगा, मानेगा? मान सकता है? सबके हार्ट फेल हो जाए। क्यों ऐसा क्यों?
जो बहुत पावरफुल है, बहुत श्रेष्ठ है, तो वैसा दिखना भी तो चाहिए। हार्ट फेल क्यों हो जाए? जो जैसा है, जैसा जिस रूप से प्रत्यक्ष होने वाला है भविष्य में, बहुत वंडर बड़ा पार्ट है, तो वैसा नहीं देखना चाहिए क्या है? फिर हार्ट फेल क्यों हो जाएगा? अगर ऐसा दिखे तो हार्ट फेल किसी का हो, फिर तो खुद ही सर्टिफिकेट दे देंगे, अरे इसका तो योग ही अलग दिख रहा है, इसकी तो रूपरेखा ही अलग है। बाबा ना दें तो खुद ही सर्टिफिकेट दे दें। लेकिन उनको कोई ऐसे कड़े हिसाब किताब सामने आ रहे हों, उनसे श्रेष्ठ तो ढेर सारे अपने को समझते हों, तो उनके हार्ट फेल नहीं हो जाएंगे अगर बाबा अनाउंस कर दे तो बाबा हार्ट फेल थोड़े ही करेगा। इसलिए बोला बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, सब स्वतः ही अपनी सीट की तरफ आगे चल के सेट होते जाएंगे। अभी समय आ गया, नहीं आ गया सेट होने का? नहीं आ गया है? अभी सेट होंगे नहीं होंगे? तो बाबा हार्ट फेल थोड़े ही करेगा, बाबा तो उमंग उत्साह दिलाएगा। अंदर से तो अपने पुरुषार्थ अनुसार बच्चे समझते हैं कि मेरा नंबर कौन सा है, लेकिन अगर बाबा बता दे तो बच्चे बाबा के रिजल्ट नहीं सुन सकते। इसलिए बाबा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाता है, लेकिन बच्चों की वर्तमान रिजल्ट बाबा कभी नहीं देता। संगठन में बाबा बोल देगा कि बच्चे यह पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा किसी को कहे और बच्चा ना करे तो विक्रम बन जाए। तो बाबा विक्रम कराने के निमित्त नहीं बनेगा। बाबा हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इशारा देगा, उमंग उत्साह भरेगा, शक्ति देगा, साकाश देगा, लेकिन पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। कोई कोई इशारे मिलते हैं तो बच्चे कैच कर लेते हैं, कोई कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, बोझ चढ़ जाए अगर किसी को पर्सनली बोल दें। लास्ट में बच्चे खुद अपने रिजल्ट देखेंगे। ऐसे कहते बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने दीदी को खिलाया, दीदी ने बाबा को खिलाया, बाबा ने हम सबको खिलाया, फिर बाबा ने सबको याद प्यार दिया और कहा कि बच्चों को कहना कि मधुबन में आते हो, संगठन में आते हो और इतने अनुभव करते हो, सेवा लेते हो, तो सेवा का रिटर्न स्वरूप बनकर दिखाना। ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर जाओ। ऐसा बाबा ने इशारा दिया और हम साकार वतन में आ गए। ओम शांति।